और अपराधी को लग रहा है कि अब हमारे घर पर बुलडोजर चलेगा और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे बुलडोजर बाबा अब हमारे सामने आ गए हैं कि अपराधियों पर अगर जरूरत हुई तो बुलडोजर चलवाएंगे हमारे प्रिय नेता और इस राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी। और जिस दिन से उनको यह प्रभार मिला है, जिस दिन से उनको यह जिम्मेवारी मिली है, उसी दिन से वो चिंतित हैं कि कैसे हम छोटे छोटे उद्योग जो है, बड़े उद्योग जो है, हम इस राज्य में उसको स्थापित करें। क्योंकि टारगेट जो हम करोड़ों का टारगेट है कि हम 2 करोड़ लोगों को कैसे नौकरी देंगे, यह भी विजन हमारे लीडर्स दिलीप जायसवाल जी पूरा करेंगे। आप निश्चिंत रहें, आप भरोसे में रहें, आप विश्वास में रहें कि बेधड़क कार्रवाई होगी और अपराधी बचेंगे नहीं। जो अपराध करेंगे उसको छोड़ेंगे नहीं सम्राट जी, जो अपराध की तरफ बढ़ेंगे, न उन अधिकारियों को, न उन पदाधिकारियों को और न उन अपराधियों को। लेकिन मैं एक छोटे कार्यकर्ता की हैसियत से आपको कह रहा हूं कि पहली कैबिनेट में ही वह जो शेष पैसा है उसके लिए बजट में लाया जाएगा और महिलाओं को पूरी पैसा देने की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, अभी मैं मौजूद हूं राजधानी पटना में और पटना में मेरे साथ मौजूद हैं कुंवर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के बड़े नेता जितेंद्र स्वामी। जितेंद्र स्वामी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अपना अदा किए और अब हम जानेंगे कि जब सरकार बन गई है और सरकार को लेकर बिहार के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, तो जितेंद्र स्वामी उस पर क्या पक्ष रखते हैं। क्योंकि जो कहा जा रहा है कि 10 हजार रुपये जो मिला है महिलाओं को, उसके बाद क्या 2 लाख रुपए सरकार उन महिलाओं को देगी, ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। और यही जानेंगे हम स्वामी जी से आज कि क्या आपकी अब सरकार क्या करे। सबसे पहले आपके चैनल देसी अड्डा को हृदय की गहराइयों से बहुत सारा बधाई देते हैं और आपके जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन्हें भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और हृदय की गहराइयों से उन्हें भी ढेर सारा बधाई देते हैं। ऐसे राज्य के देवतुल्य जनता को भी हृदय से बधाई देते हैं जो इन्होंने एनडीए को इतना बड़ा मैंडेट दिया। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या जो गठबंधन के हमारे साथी थे, उनको जिता करके और इतनी मजबूती दी और सरकार बनाया। इसलिए हम उनको हृदय से बहुत बहुत ढेर सारा बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। अच्छा, आप बताइए, वो 10 हजार रुपये लोगों के पास से जान नहीं रहे हैं विपक्ष के पास से, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि वही 10 हजार रुपये देकर आप लोगों ने पूरे बिहार का वोट बटोर लिया। तो अब 2 लाख देंगे या क्या करेंगे? अच्छा सवाल आपका है। 10 हजार रुपया लगभग 1 करोड़ 51 लाख लोगों को बिहार सरकार ने हमारे देश और विदेश के एकमात्र यशस्वी नेता नरेंद्र भाई मोदी के विजन के साथ हमारे राज्य के विकासशील मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो चल रहे हैं, और दोनों ने मिल करके जो इतना बड़ा निर्णय लिया महिला सशक्तिकरण का कि हम महिला को मजबूत करेंगे, आधी आबादी को मजबूत करेंगे, तो बिहारी नहीं देश मजबूत होगा। जैसे आपने कहा कि 10 हजार रुपया चुनावी जुमला था, आपने 10 हजार रुपया आपकी सरकार ने दी और इसके बाद वह पैसा नहीं देंगे। कई विपक्ष के लोग इस सवाल को उठा रहे हैं। एक दिन प्रशांत जी भी इस पर बोल रहे थे कि अगर 10 हजार के बाद अगर कोई रुपया आप देते हैं तो मुझे राजनीति करने की क्या जरूरत है, अगर रुपया को आप पूरा करते हैं तो हम राजनीति में आपके सहयोगी बन जाएंगे, आपके साथ चलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं आपको आश्वस्त करूं, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा भरोसा है, विश्वास है, एक एक कार्यकर्ता को विश्वास है कि पहली कैबिनेट में बजट में
यह लाया जाएगा कि जो हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको रोजगार सृजित करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए जो 2 लाख रुपया हमने देने का वादा किया है, उसका पहली कैबिनेट में वो बजट करके और वह पैसा देने का काम होगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। यह मैं एक छोटे कार्यकर्ता के नाते मैं बोल रहा हूं। जब आप बड़े लोगों से बात करेंगे, जो हमारे दल के नेता हैं, जो दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दल के हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट जी हैं, या विजय सिन्हा जी हैं, या मंगल पांडे जी हैं, जो लीडर्स हैं हमारे दल के, इनसे आप भी अगर सवाल करेंगे, जब पूछेंगे, तो बहुत सारी स्थितियां आपको साफ हो जाएगी। लेकिन मैं एक छोटे कार्यकर्ता की हैसियत से आपको कह रहा हूं कि पहली कैबिनेट में ही वह जो शेष पैसा है उसके लिए बजट में लाया जाएगा और महिलाओं को पूरी पैसा देने की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, गृह मंत्रालय तो अब आपके कोटे में आ गया। जदयू से आप बीजेपी वाले लोगों ने ले लिया, मतलब सम्राट चौधरी उसके अब मंत्री बन गए हैं। कहा जा रहा है कि कानून का राज जो है वो इस सरकार को बनाने में सबसे बड़ा सहयोगी की भूमिका अदा की। मतलब लोगों को विश्वास हुआ कि जंगल राज वापस नहीं आए। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ अपराध की घटनाएं बढ़ी थी बिहार में, इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब क्या लगता है कि जब गृह मंत्रालय बीजेपी के कोटे में आई है और लोगों को उम्मीद जगा है, तो क्या क्या होगा बिहार में? सम्राट जी को आप जानते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। सम्राट जी युवा चेहरा हैं और अंदर से भी काफी मजबूत हैं, और इसी मजबूती के कारण नीतीश जी ने स्वयं गृह मंत्रालय उनको दिया है। अमित शाह जी ने यह जिम्मेवारी उनको सौंपी है। नरेंद्र भाई के कंसेंट से यह विभाग हमारे प्रिय नेता, लोकप्रिय नेता, युवा चेहरा, एक मजबूत चेहरा को गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है। अभी से दहशत है पदाधिकारियों में, अधिकारियों में और अपराधियों में। पदाधिकारी इसलिए डर रहे हैं कि हम गलत करेंगे तो सम्राट जी हमें बख्शेंगे नहीं। आप पता कर लीजिए कि क्या माहौल है। दस्तक हो गई है अपराधियों में और दस्तक हो गई है ऐसे अधिकारियों में कि अब अगर गलत करेंगे तो बचेंगे नहीं। और अपराधी को लग रहा है कि अब हमारे घर पर बुलडोजर चलेगा, और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे बुलडोजर बाबा अब हमारे सामने आ गए हैं कि अपराधियों पर अगर जरूरत हुई तो बुलडोजर चलवाएंगे हमारे प्रिय नेता और इस राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी। आप निश्चिंत रहें, आप भरोसे में रहें, आप विश्वास में रहें कि बेधड़क कार्रवाई होगी और अपराधी बचेंगे नहीं। जो अपराध करेंगे उसको छोड़ेंगे नहीं सम्राट जी। जो अपराध की तरफ बढ़ेंगे न उन अधिकारियों को, न उन पदाधिकारियों को और न उन अपराधियों को। इसलिए पूरे राज्य में गृह मंत्रालय की धमक रहेगी और लगेगा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का युवा चेहरा, नेता गृह मंत्रालय को संभाल रहा है। तो यह पूरा गृह जो है, पूरा राज्य जो है, वह सुरक्षित है, ठीक ठाक है और बड़े एक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। दूसरा है, सबसे बड़ा चैलेंजिंग है उसके बाद उद्योग का, जिसके उद्योग के मंत्री हमारे इस राज्य के समृद्ध, प्रबुद्ध, बुद्धिजीवी, सबसे मिलनसार और एक विजन पर काम करने वाले प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी को एक बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी ने नीतीश जी से मिल करके उन्हें दिया है। दिल्ली में जा भी रहे हैं, मीटिंग है अभी दिया है उन्होंने। और जिस दिन से उनको यह प्रभार मिला है, जिस दिन से उनको यह जिम्मेवारी मिली है, उसी दिन से वो चिंतित हैं कि कैसे हम छोटे छोटे उद्योग जो है, बड़े उद्योग जो है, हम इस राज्य में उसको स्थापित करें। क्योंकि टारगेट जो हम करोड़ों का टारगेट है कि हम 2 करोड़ लोगों को कैसे नौकरी देंगे, यह भी विजन हमारे लीडर्स दिलीप जायसवाल जी पूरा करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, उद्योग मंत्रालय को लेकर ऐसी चर्चा है
कि उद्योग मंत्रालय जिसको मिलता है उसकी मंत्री की कुर्सी जो है वो खतरे में पड़ जाती है। जैसे शहनवाज हुसैन थे, उसके बाद उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा बने, शहनवाज हुसैन जी भी मंत्री नहीं बन पाए, नीतीश मिश्रा जी भी मंत्री अभी नहीं है, इस सरकार में उन्हें मंत्रालय से हटा दिया गया। अब दिलीप जायसवाल जी बने हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? राजा दिलीप का नाम सुने होंगे आप। प्रभु श्री राम के परिवार में राजा दिलीप का भी बड़ा नाम है। बड़े दानी थे और बड़े विचारवान थे, बड़े क्षमता वाले थे। इस बातों में दम नहीं है कि गठबंधन की सरकार चल रही है, उसमें शाहनवाज जी, चूंकि गठबंधन कहीं ना कहीं बिखरा तो शाहनवाज जी हट गए। शाहनवाज जी जिस विजन पर चल रहे थे, जिस काम पर चल रहे थे, उसमें कहीं कुछ नहीं है। दिलीप जायसवाल जी खुद ही एक यात्रा है, खुद ही एक हमें लगा कि लक्ष्मी के आगमन के कहीं ना कहीं पहरुआ हैं, सिपाही हैं, इसलिए उन पर यह कुछ नहीं लगने वाला है और आपको वह काम करके दिखलाएंगे, आपके यहाँ उद्योग लगा कर दिखाएंगे। वे अब यहाँ दिल्ली जा रहे हैं, बम्बे जा रहे हैं, देश और विदेश में जो लोग काम करने जा रहे हैं, यहाँ की चीनी मिल पर काम होगा, चीनी मिल पर स्टार्ट होगा, यहाँ के जो उद्योग बंद है वह होगा, नई उद्योग लगेगा और जो फर्टिलाइजर से जो बुनकर्स हैं, जिस तरह के उद्योग अभी कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, थमे हुए हैं या लग रहा है कि उनको प्रारंभ होना चाहिए, तो हमें लगता है कि इसलिए यह बड़ी जिम्मेदारी दिलीप जायसवाल जी को दी गई है। वह व्यक्ति को जस मिलता है, वह प्रदेश, उस व्यक्तित्व के प्रदेश अध्यक्ष में इतनी बड़ी सरकार बनी है और इतने लोग जीत करके आए हैं। वह बड़े मिलनसार हैं, बड़े मधुरवक्ता हैं और संगठन का बहुत बड़ा अनुभव है। जोड़ना उनका काम रहा है, संबंध का निर्वाह करना उनकी ड्यूटी रही है, इसलिए इसमें भी वे सफल होंगे। माँ विंध्यवासिनी से, ईश्वर से हमारी प्रार्थना भी है कि जिस विजन को लेकर के उनको उद्योग मंत्री बनाया गया है और जो उनमें जज्बा है काम करने का और चाहते हैं कि हम यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दें और उद्योग लगावें, तो हमें लगता है कि इसमें उनको बड़ी सफलता मिलेगी और इसीलिए उनको यह इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई।